हेलो एवरीवन, जीके मिनिमाइजर के इस यूट्यूब चैनल पे मैं प्रमोद सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज अपने देखेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह जो अपने एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, वो अपने एक साथ ही कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। सबसे पहले ही देखेंगे अपने राजस्थान के राज्य वृक्ष के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी अपने एग्जाम में फैक्ट बनते हैं, वो एक साथ सबसे पहले सारे कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए कि राज्य का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? खेजड़ी है, जिसको क्या बोला जाता है? समी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो राज्य वृक्ष है कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाने लायक है ये क्वेश्चन है कि राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में, और डेट है इसकी 31 अक्टूबर। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि खेजड़ी का जो वानस्पतिक नाम क्या है? तो प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका क्या है? वनस्पति के नाम है। इसके अलावा खेजड़ी के बारे में जाने, इसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि जो स्थान विशेष के आधार पर या फिर स्थानीय लोगों के द्वारा इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें एक है जांटी और सिमलो। राजस्थान और इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के जो क्षेत्र है, इसमें खेजड़ी को क्या बोला जाता है? जांटी भी बोला जाता है और शिमलो के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में खिचड़ी को किस नाम से? पे पे के नाम से जाना जाता है, और इसके अन्य नाम है बन्ना या बन्नी और छोकड़ा। ये सारे किसके नाम है? खिचड़ी के कुछ अन्य नाम। इसके अलावा इसे राजस्थान का कल्पवृक्ष या फिर थार का कल्पवृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान का गौरव भी कौन सा वृक्ष माना जाता है? वो है खेजड़ी वृक्ष। नेक्स्ट अपना 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। जैसे अपने यहाँ पर देख सकते हैं डाक टिकट के बारे में, यहाँ पर 1988 भी लिखा हुआ है और 60 पैसे का। और ये कब जारी किया गया था? 1988 को 5 जून को। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को, उस दिन खेजड़ी वृक्ष पर क्या किया गया? डाक टिकट कितने का? 60 पैसे का घोषित किया गया, जारी किया गया। नेक्स्ट है खेजड़ी के वृक्ष की जो पूजा होती है विजयादशमी या फिर दशहरे दशहरे के अवसर पर जो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और इसके अलावा गोगा जी के जो मंदिर होते हैं, जो स्थानीय जो लोक देवता है विशेषकर अपने, उनके लगभग के जो अपने मंदिर देखने को मिलते हैं, कौन से वृक्ष के नीचे देखने को मिलते हैं? वो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जिसमें विशेष है अपना गोगा जी के जो मंदिर होते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा खेजड़ी के जो पुष्प होते हैं उनका नाम क्या है? मिंजर। और जो हरी फलियां होती है उनको क्या बोलते हैं? अपने सांगरी। और ये जब सांगरी है जब सूख जाती है तो इनको क्या बोला जाता है? खोखा के नाम से जाना जाता है। देखिए जो खेजड़ी को जो राज्य वृक्ष बनाने का एक लॉजिक ये भी है कि ये जब से उगता है, उगने के बाद में इसके सभी जो पार्ट्स होते हैं वो अपने उपयोग में आते हैं। जैसे जो वृक्ष होते हैं, तो उगने के बाद में ये क्या देते हैं अपन को? फल देते हैं। फल फल जिसको अपने क्या किस नाम से? सांगरी के नाम से। तो इसकी सब्जी बनती है बढ़िया। इसके अलावा जब ये सूख जाती है तब क्या उनको क्या बोला जाता है? खोखा बोला जाता है। तो पुराने टाइम में देखिए बच्चों, आजकल के बच्चों को देखो कुरकुरा चिप्स मिल जाते हैं। पुराने टाइम में जो कुरकुरा चिप्स का रूप होते थे वो क्या होते थे? खोखा होते थे। या फिर जो नीम की जो होती है निमोली, ये सारे क्या बच्चों के क्या होते थे? कुरकुरा चिप्स का रूप लेते थे। वर्तमान में तो बच्चों को क्या देते हैं आजकल? कुरकुरा चिप्स मिल जाते हैं, लेकिन पुराने टाइम में यही होते थे। नाश्ता करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला बच्चों का जो मुख्य रूप से क्या था? खोखा था। इसके अलावा खेजड़िया की जो पत्तियाँ होती है जब ये सूख जाती है या फिर इनकी जो पत्तियाँ होती है, इनसे जो चारा बनता है उसको क्या बोला जाता है? लूंग या फिर लूम के नाम से जाना जाता है। तो इसके सारे पार्ट से क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। इवन ये बताएं कि जब राजस्थान में छप्पनिया अकाल पड़ा था, उस समय इनके जो वृक्ष के जो होते हैं ना, जिसको स्थानीय भाषा में छोटा बोलते हैं, वो पीस-पीस के खा गए थे लोग। तो अपना बूढ़ा वडेरा है, सारा तो छोटा खा के टाइम पास करे करते छपनिया काल में। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए। खेजड़ी वृक्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आजकल जब भी जो हवन होता है उसके अंतर्गत जो लकड़ी ली जाती है, वो भी किसके काम में ली जाती है? खेजड़ी के काम में ली जाती है। तो ये वृक्ष है काफ़ी उपयोगी है, इसलिए इसको क्या बनाया गया है? राजस्थान का राज्य वृक्ष बनाया गया है। जैसे अपने देखें कि फली होती है वो भी काम आती है, और ये सूख भी जाती है तो भी इसको बच्चे खा लेते हैं। और जो इसके जो हरी पत्तियाँ होती हैं
वो पशुओं के काम आती है। और जो शकुनी अकाल पड़ा था उस समय तो लोग भी खा गए थे इसको। उस समय खेजड़ी की भी कमी आ गई थी, क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं, जो लकड़ी है, वो भी पीस-पीस के लोग खा गए थे उस समय, क्योंकि उस टाइम त्रिकाल था, ना तो जल था, ना अन्न था और ना ही चारा था। त्रिकाल में जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली जो वृक्ष था वो क्या था? खेजड़ी था। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है कि 1899 या फिर विक्रमी संवत जो 1956 विक्रमी संवत के आधार पर अपने इसको क्या बोलते हैं? छप्पन अकाल बोलते हैं, क्योंकि जो अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर है और जो विक्रमी संवत है उसके बीच में कितना डिफरेंस होता है? 57 साल का डिफरेंस होता है। तो उसके आधार पर 1956 विक्रमी संवत में जब ये अकाल पड़ा था, उसके आधार पर इसको क्या बोला गया? छप्पन अकाल। उस समय खेजड़ी का जो वृक्ष है वही क्या था? लोगों के सहारा बना था। इसके क्या होते हैं जो तना होता है, ये क्या पीस-पीस के लोग खा गए। खाने के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोग आया था उस समय, खेजड़ी का जो वृक्ष के जो तना होता है, वो पीस-पीस के खाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन खेजड़ा जो कब चलाया गया था? 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। इसके लिए खेजड़ी के संरक्षण के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। नेक्स्ट है भाद्रपद शुक्ल दशमी या जिस दिन तेजा दशमी, जिस दिन तेजा दशमी मनाते हैं उस दिन कौन सी तिथि होती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी होती है। इस दिन विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला लगता है वो कहाँ लगता है? खेजड़ली ग्राम में लगता है। और किस लिए लगता है? अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में। देखिए एक घटना है 1730 के आसपास की, 1730 की। तो उस समय जो खेजड़ली ग्राम था वहां पर जोधपुर के जो शासक थे अभय सिंह, उनके जो सैनिक थे वो पेड़ काटने गए थे। तब अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लगभग 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। किसके लिए? खेजड़ी के वृक्षों के लिए। इसलिए उनके सम्मान में एक वृक्ष मेले का आयोजन होता है। कहाँ पर होता है? खेजड़ी गांव में। और कब होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को होता है। उस समय लगभग 363 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। किसके लिए? पेड़ों के लिए। जिसमें से मुख्य रूप से जो नाम आता है अमृता देवी बिश्नोई और इनके पति रामोजी का। रामोजी अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में और इनके पति रामोजी और इनकी 3 पुत्रियां थी साथ में। ये 5 तो ये थे, उनके अलावा टोटल जो सदस्य थे 363 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। किसके लिए? खेजड़ली जो वृक्ष होता है उसके लिए। इसके बाद में बात करें तो खेजड़ली जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। तो ये जो घटना अभी अपन ने चर्चित की है, ये घटना कब की है? 12 सितंबर 1730 की है। इसलिए इस दिन को 1978 से 12 सितंबर 1978 से 12 सितंबर को क्या मनाया जाने लगा? खेजड़ली दिवस मनाया जाने लगा। इसके अलावा अमृता देवी के सम्मान में एक जो वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो पुरस्कार दिया जाता है वो भी किसके नाम पर दिया जाता है? अमृता देवी के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट है अपना तेलंगाना का जो राज्य वृक्ष है वो भी कौन सा है? खेजड़ी है। राजस्थान के अलावा जो खेजड़ी है किसका? तेलंगाना राज्य का भी क्या है? राज्य वृक्ष है। पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास के दौरान अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी कहाँ छिपाए थे? खेजड़ी वृक्ष में छिपाए थे। नेक्स्ट है बीकानेर के जो शासकों द्वारा जो बीकानेर के जो शासकों का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें किसको स्थान दिया गया है? खेजड़ी वृक्ष को स्थान दिया गया है। इसको किस नाम से जाना गया है? माटो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा खेजड़ी वृक्ष को क्या है? हाल फिलहाल जैसे इसको जो नुकसान पहुंचाता है उसका क्या नाम है? उस कीट का क्या नाम है? सेलेस्ट्रेना और ग्लाइकोट्रमा। ग्लाइकोट्रमा ये क्या है? एक कीड़ा है जो वर्तमान में इसको क्या नुकसान पहुंचा जा रहा है, जिससे इसकी क्या होती है? वर्तमान में कमी हो रही है। तो ये थे अपने किससे संबंधित? खेजड़ी से संबंधित जो सारे एक साथ ही अपने को ध्यान में रखने हैं। पहला अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है अपना राज्य पशु। राज्य पशु की बात करें तो इनमें 2 कैटेगरी है, एक तो है वन्य जीवों की और एक है पशुधन में। इनमें सबसे पहले देखें अपने वन्य जीव के बारे में। तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी में वो कौन सा है? चिंकारा है। ये है अपना चिंकारा। और इसको कब घोषित किया गया? 22 मई 1981 को चिंकारा को क्या घोषित किया गया था? राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या नाम है? गजेला बेनेटी। और यह क्या होता है? एक एंटीलोप प्रजाति का क्या होता है? हिरण होता है। छोटी हाइट का एक क्या होता है? हिरण होता है एंटीलोप प्रजाति का। और नाहरगढ़ अभयारण्य है जो कहाँ पर है? जयपुर में। ये चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। वैसे देखिए राजस्थान में 3 से 4 जगह हैं ये देखने को मिलता है, जिनमें बात करें तालछापर है,
इसके अलावा जो मौर्य उद्यान है जैसलमेर बाड़मेर वाला वहां भी, लेकिन जो मुख्य रूप से ज्यादा संख्या में एक साथ ज्यादा देखने को मिलता है अपन को नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है जयपुर में, वहां पर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा चिंकारा जो है श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है। 2016 से राजस्थान का वन विभाग और राजस्थान सरकार के द्वारा सभी जिलों के लिए जिला शुभंकर घोषित किए गए थे, जिनमें श्रीगंगानगर के लिए कौन सा जो पशु था वो क्या किया गया, इसका जिला शुभंकर बनाया गया, वो है चिंकारा का। श्रीगंगानगर का जो वन्य जीव शुभंकर है वो कौन सा है, चिंकारा है। तो ये था अपना किससे संबंधित, चिंकारा से संबंधित अपने को ध्यान में रखने वाली सारी चीजें। दो भाग बांटे थे अपने वन्य जो पशु से संबंधित। इसमें पशुधन की बात करें, राज्य पशु में पशुधन श्रेणी के अंतर्गत जो राज्य पशु है वो है ऊंट। इसको कब घोषित किया गया, 2014 में। 2014 में ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया, किस श्रेणी में, पशुधन श्रेणी में। और इसका जो वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो ये है कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। कैमेलिस है ड्रोमेडेरियस। देखिए आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ये सिर्फ पढ़नी है आपको, ये सारी चीज आपको जो बनाया है यहाँ पर एज इट इज आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहां से ये सारा मसाला जो आपके लिए बनाया गया है एज इट इज आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है अपना स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज के नाम से जानते हैं। ये तो बहुत पहले से अपने पढ़ते आ रहे हैं कि उनको क्या बोला जाता है, राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज। राज्य में सर्वाधिक जो ऊंटों वाला जिला है वो है जैसलमेर। भारत में सर्वाधिक ऊंट अगर पूछ लिया जाए वो है राजस्थान। और राजस्थान में अगर आपको सर्वाधिक अगर ऊंट पूछ लिया जाए तो कहां पर देखने को मिलता है, जैसलमेर जिला में। ऊंट अनुसंधान केंद्र जो कहां पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कैमल मिल्क डेयरी में पूछ लिया जाए तो वो है बीकानेर में। और देखिए सबसे ज्यादा फैक्ट जो ऊंट से संबंधित देखने को मिलते हैं वो अपन कहां देखने को मिलेंगे, ऊंट में बीकानेर में देखने को मिलेंगे, जिसमें से अपने यहाँ पर जाना कि ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। इसके अलावा जो एक डेयरी है कैमल मिल्क डेयरी, वो भी कहां पर है, बीकानेर में। और एक जो अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव होता है, ऊंट महोत्सव जैसा ये है, ये भी कहां पर होता है, बीकानेर। ये तीनों चीज एक साथ ध्यान रखनी है और किससे संबंधित है, बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट है अपना नाचना जैसलमेर, जो एक ऊंट की प्रजाति है, कौन सी, नाचना में देखने को मिलते हैं जैसलमेर में। ये ऊंट अपनी सुंदरता की दृष्टि से क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। और एक बीएसएफ के जो जवान होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दौरान, जो अपनी सेफ्टी फोर्स है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास है, तो लगभग बॉर्डर के आसपास, जिसमें विशेषकर अपने बात करें पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास अपनी निगरानी रखने के लिए जो बीएसएफ यूज करती है ऊंट है, वो कौन सी प्रजाति का होता है, नाचना प्रजाति का होता है। तो बीएसएफ के जवानों के द्वारा जो प्रयोग में लिया जाने वाला ऊंट की प्रजाति है वो कौन सी है, नाचना है, जो अपनी सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। गोमट एक और प्रकार है, एक और प्रजाति है ऊंट की, जिसका क्या नाम है, गोमट, जो फलौदी जोधपुर के आसपास देखने को मिलती है। वो किसके लिए, ऊंट सवारी की दृष्टि से यह श्रेष्ठ है। और एक और है, राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रजाति अपने को देखने को मिलती है, एक है नाचना जैसलमेर वाली, एक है बीकानेरी और तीसरी है गोमट। इसमें तीसरी है अपनी बीकानेर, जो बोझा ढोने की दृष्टि से वे प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऊंटों को लाने का जो श्रेय कौन किसको है, बाबूजी महाराज को है। बाबूजी महाराज सर्वप्रथम राजस्थान में क्या लाए थे, ऊंट लेके आए थे, इसलिए ऊंटों का देवता, ऊंटों के देवता भी कौन है, बाबूजी महाराज है। और ऊंट पालक जाति होती है, ऊंट पालक जाति, ये कौन सी होती है, रायका या फिर रेबारी, रायका या फिर रेबारी जाति होती है। उनको क्या माना जाता है, ऊंट पालक जाति माना जाता है। ऊंटों के देवता कौन से है, बाबूजी महाराज, क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट को लाने का जो श्रेय किसको दिया जाता है, बाबूजी महाराज को दिया जाता है। और अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो जो फड़ भी किसकी गाई जाती है, बाबूजी महाराज की ही गाई जाती है। तो बोलो बाबूजी महाराज की जय हो। नेक्स्ट अपना गले का आभूषण, जो ऊंट का गले का जो आभूषण होता है उसको क्या बोला जाता है, क्या है, गोरबंद। इस पे गीत भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो ऊंट का जो गले का आभूषण कौन सा हो गया, गोरबंद। ऊंटों में पाया जाने वाला जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्रा या फिर तिवर्सा, सर्रा या फिर तिवर्सा रोग ऊंटों में देखने को
मिलता है। नेक्स्ट है अपना उस्ता कला। उस्ता कला ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, जिसमें से एक मेन है निजामुद्दीन उस्ता, जो बीकानेर की उस्ता कला है उसको जो प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है किसको दिया जाता है? निजामुद्दीन उस्ता को दिया जाता है। अब देखिए अपनी उस्ता कला होती क्या है कि ऊंट की खाल पर जो की जाने वाली जो स्वर्ण निकासी है, सोने के जो तार होते हैं इसके थ्रू जो बनाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? उस्ता कला, जो कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। और किसने प्रसिद्धि दिलाई थी? निजामुद्दीन उस्ता ने इस कला को प्रसिद्धि दिलाई थी। नेक्स्ट अपना कैमल मेल। कैमल मैन किसको जाना जाता है? तो अशोक टांग को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। एक है गंगा रिसाला, ऊंटों की सेना, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? गंगा सिंह जी के द्वारा। गंगा सिंह जी द्वारा ऊंटों की एक सेना बनाई गई थी, जिसको किस नाम से जाना गया? गंगा रिसाला के नाम से जाना गया। तो ये तो सारे अपने को ध्यान रखते हैं ऊंट से संबंधित। इससे बाहर बहुत ही कम चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन बनने के ऊंट के फैक्ट से संबंधित। चलिए नेक्स्ट है अपना राज्य पक्षी। राज्य पक्षी की बात करें तो ये है अपना गोडावण, जो 21 मई 1981 को 21 मई 1981 को गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी बनाया गया, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है आरडी ओटिस नाइग्रिसेप्स। आरडी ओटिस नाइग्रिसेप्स किसको बोला जाता है? वैज्ञानिक नाम किसका है? गोडावण का है। और इसे क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको बोला जाता है? गोडावण को बोला जाता है। और इसको अन्य किस नाम से? सोहन चिड़िया के नाम से। और शर्मिला पक्षी, शर्मिला पक्षी भी बोला जाता है। मालकोरडी, शारंग, हुकना, बड़ा तिलोर और गुदनबेर, ये सारे किसके नाम है? अपने गोडावण से संबंधित। राजस्थान में जो गोडावण है सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में देखने को मिलता है। एक तो राष्ट्रीय मृग उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है, इसके अलावा सोरसन 12 में देखने को मिलता है और शौकलिया में देखने को मिलता है। गोडावण की जो प्रजनन स्थली है जिसके लिए प्रसिद्ध है, जोधपुर जो जंतुआलय है वो गोडावण की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। इसको क्या प्रिय भोजन क्या होता है? मूंगफली व तारा मेरा खाना इसको इसको पसंद है। और ये वर्तमान में किसमें? रेड डाटा लिस्ट में जो संकटग्रस्त जो प्रजाति होती है इसके अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इसकी संख्या वर्तमान में बहुत ही कम हो चुकी है। इसलिए इसको किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? रेड डाटा लिस्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 4 चीजें आपको एक साथ ध्यान में रखनी है। डेट जो पूछे जाने की संभावना है, पशु पक्षी और पुष्प और वृक्ष, 4 ही ध्यान में रखने हैं। डेट, बाकी किसी की डेट ध्यान में रखनी है। इसमें से पशु और पक्षी को राज्य जो वृक्ष है जो बनाया गया 1981 में, और जो पुष्प है और वृक्ष है, पशु पक्षी 1981 और 1983 में वृक्ष और पुष्प ये बनाए गए। चारों के डेट सीधे सीधे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपना राज्य का राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। और कब बनाया गया? 1983 में। 1983 में 31 अक्टूबर 1983 को यह है अपना रोहिड़ा। और इसका जो वनस्पति का नाम है टेकोमेला अंडुलेटा या फिर टिकोमेला अंडुलेटा, जिसे क्या भी बोला जाता है? राजस्थान का सांगवान, राजस्थान के मरुशुबा और मारवाड़ टीक। ये तीनों नाम किससे संबंधित है? अपने राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा से संबंधित। देखिए राजस्थान का पशु और पक्षी ये तो है 1981, और राज्य वृक्ष प्लस पुष्प ये दोनों कब बनाए गए हैं? 1983 में। और जो पशु बनाया गया है अपना ऊंट को पशुधन श्रेणी में, ये कब बनाया गया है? 2014 में। ये 5 डेट एक साथ ध्यान में रखना। पशु पक्षी 1981 में, वृक्ष और जो पुष्प 1983 में, और ऊंट जो पशुधन श्रेणी में राज्य क्या बनाया गया है? अपना पशु बनाया गया है 2014 में। ये सारी डेटें सीधे सीधे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपना राज्य वृक्ष, राज्य नृत्य कौन सा है? अपना घूमर। इस नृत्य को राजस्थान लोक नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, महिलाओं के द्वारा सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य भी कहा जाता है। और यह मांगलिक अवसरों पर, तीज त्योहारों पर सबसे सर्वाधिक किया जाता है। और जब स्त्रियां एक गोल घेरे में नृत्य करती है तो घूमर जो होता है, स्त्रियां एक गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है। घूमर नृत्य के दौरान
लहंगे के घेर होता है उसको क्या बोलते हैं, घूम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, जब ये घूमती है तो जो लहंगा होता है उसके घेर को क्या बोला जाता है, घूम बोला जाता है। देखिए वैसे तो ये वाला जो नृत्य है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन वर्तमान में महिलाओं के साथ में पुरुष भी इस नृत्य का आनंद लेते हैं। ठीक है, वैसे ये किसका नृत्य है, महिलाओं का नृत्य है। नेक्स्ट अपना राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम। कौन सा है अपना राजस्थान का राज्य गीत, केसरिया बालम। इस गीत को सर्वप्रथम किसके द्वारा, उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा सर्वप्रथम केसरिया बालम गीत गाया गया था। लेकिन जब इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति की बात करें कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसको रिप्रेजेंट जो किसने किया था, उनका नाम है बीकानेर की अल्हा जिलाबाई। बीकानेर की अल्हा जिलाबाई ने केसरिया बालम गीत को क्या दिलाया था, अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। इसलिए अल्हा जिलाबाई को क्या बोला जाता है, राजस्थान की मरु कोकिला। राजस्थान की मरु कोकिला कौन है, बीकानेर की अल्हा जिलाबाई। लेकिन सर्वप्रथम अगर पूछ लिया जाए तो केसरिया बालम किसके द्वारा, उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा यह गाया गया था। और यह किस प्रकार की गायिकी का है, मांड गायिकी का यह है गीत, मांड गायिकी से संबंध। चलिए नेक्स्ट है अपना राजस्थान का राज्य खेल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल है। और ये कब बना, 1948 में। 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल बनाया गया। और इसमें एक समय में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। 5 खिलाड़ी एक टीम में एक साथ खेलते हैं। और वर्तमान में जो राजस्थान की जो बास्केटबॉल जो अकादमी है किसकी, पुरुष की, वो तो है जैसलमेर में। राजस्थान की बास्केटबॉल जो अकादमी है पुरुष की वो तो है जैसलमेर की, और बास्केटबॉल जो अकादमी है महिलाओं की वो कहाँ पर है, जयपुर में है। दोनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं क्योंकि लास्ट 1 या 2 साल पहले इनको बनाया गया है, तो थोड़ा इसको करंट से रिलेट करते हुए भी ध्यान रखना है। जो पुरुष अकादमी है बास्केटबॉल से संबंधित वो है जैसलमेर में, और महिलाओं से संबंधित है जयपुर में, और 1948 में इसको बनाया गया। चलिए नेक्स्ट है अपना शास्त्रीय नृत्य। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। और कथक का जो उद्गम है जयपुर व लखनऊ घरानों को माना जाता है। और जब जो कथक के जो प्रवर्तक है उनका क्या नाम है, भानुजी महाराज। भानुजी महाराज को क्या बोला जाता है, कथक के प्रवर्तक बोला जाता है। और राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है कौन सा है, कथक है। दोनों सीधे सीधे ध्यान में रखते हैं। इनके अलावा बात करें अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र जो क्या है, अलगोजा है। और किस प्रकार का है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र है जो क्या है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। जो इसके और जो प्रसिद्ध कलाकार पूछ लिया जाए तो एक वर्तमान में है अलगोजा वादक, क्या है उनका नाम है, रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी। थोड़े दिन पहले इनका जो नाम है इसमें शामिल किया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाले अलगोजा जो वादक है उनका क्या नाम है, रामनाथ चौधरी, जिनका संबंध कहां से है, पदमपुरा गांव। इनका गांव कौन सा है, पदमपुरा। कौन से जिले में है, जयपुर ग्रामीण में। और इनकी विशेषता ये क्या है, ये नाक से बजाते हैं, नाक से अलगोजा बजाते हैं, नाक से अलगोजा बजाते हैं। और इनको अभी थोड़े दिन पहले इनका जो नाम है किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है अपन को अलगोजा से संबंधित। और राजस्थान की जो राज्य मिठाई है कौन सी है, घेवर है। राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है, घेवर है। और राज्य कवि और कौन सा है, सूर्यमल मिश्र। राजस्थान के राज्य कवि है सूर्यमल मिश्र। ठीक है, ये सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी है। चलिए ये था अपना आज का सेशन राजस्थान के राज्य प्रतीक से संबंधित, जिसमें अपने एक साथ सारे राजस्थान के राज्य प्रतीक कवर किए हैं जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसलिए क्लास का लिंक है आपके अपने जो साथी है, तैयारी करने वाले साथी है, उनके साथ शेयर करना है। साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बाकी जो साथी है उनको भी सब्सक्राइब करवाना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।